8th class, let's come to the chapter 4 of history, colonialism, tribal societies and industries. कॉलोनियल रूल के टाइम पर हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ और हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्या क्या लॉस हुआ, क्या इनका रिबेल था, क्या इनका रोल था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंडिया जो था हमेशा एक ऐसा नेशन रहा है जो कि अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। यहाँ का क्राफ्ट, यहाँ का कल्चर पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। और ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट सबका ही काफ़ी नुकसान हुआ था। जो कॉलोनियल रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए हमारी वेल्थ का सबका इस्तेमाल करा और हमारी जो इंडियन पीपल थे उनको ब्रूटली सप्रेस करते गए। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, हर तरह से हमें दबाने की कोशिश करी गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉलोनियल टाइम पर हमारी जो सोसाइटी था, इसका हर सोशल ग्रुप पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखते हैं ट्राइबल्स ऑफ इंडिया के बारे में। जो टर्म ट्राइबल है या आदिवासी, इसका मतलब होता है मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अवर लैंड, यानी ज़मीन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ओरिजिनल रहने वाले लोग, यानी जिस तरह से दुनिया स्टार्ट हुई थी उस तरह के लोग। इज़ यूज फॉर ऑल कम्युनिटीज़ विच लिव इन रिमोट इनएक्सेसिबल हाईलैंड्स एंड डिसोलेट फॉरेस्ट। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, हाईलैंड्स में रहते हैं या जंगलों के अंदर रहते हैं और प्रिमिटिव स्टाइल को फॉलो करते हैं। ट्राइबल्स आर ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर बाय अ सिमिलर लैंग्वेज। ये वो लोग हैं जो कि सिमिलर लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम को फॉलो करते हैं। मोस्टली दे लिव इन आइसोलेशन। ये मेन स्ट्रीम से, मेन सोसाइटी जो है उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। हिस्टोरियंस स्टडिंग ट्राइबल हिस्ट्री आर फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो भी हिस्टोरियंस जिन्होंने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में हिस्ट्री गेन करने की जो एविडेंस है या प्रूफ गेन करने की कोशिश करी, इन्फॉर्मेशन, उनको काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े अबाउट द ट्राइब्स एंड अराइविंग एट कंक्लूजन्स बिकॉज ऑफ अ स्केर्सिटी ऑफ सोर्स अवेलेबल। क्योंकि इनके बारे में इन्फॉर्मेशन एक तो हमारे पास में काफ़ी कम है, पुरानी अवेलेबल, तो इन तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी मेहनत लगी। सिंस द ट्राइबल्स लेड अ मोर और लेस आइसोलेट लाइफ, क्योंकि ये सबसे अलग अलग रहते हैं। लिटरेसी सोर्स जो है इनके पास हमारे पास में काफ़ी कम है इनकी इन्फॉर्मेशन के। बलाड्स एंड फोकलोर विच हैव पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर ओरली। अब हमारे पास में मेन एविडेंस क्या है? लोक कथाएँ हैं या फिर बलाड्स जैसे म्यूजिकल ड्रामाज, प्लेज होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह, जो कि जनरेशन वाइज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ओरली ट्रांसफ़र हुए, तो उन्हीं से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है। यही हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जैसे पटिशन्स हैं जो कि इंडिविजुअल पीजेंट्स के द्वारा फाइल की गई थी, या ट्राइबल रिकॉर्ड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के रिपोर्ट्स है, जजमेंट्स हैं ऑफ इंक्वायरी कमीशंस, गैजेट्स, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स। उसके अलावा आज के कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, बायोग्राफीज़ हैं, ये हमें हेल्प करती है इनके बारे में जानने की। अब उसके बाद चैलेंजेस देखते हैं हम ट्राइबल सोसाइटी के। द ट्राइबल्स वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड्स व्हेन दे फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू। अक्सर इनको इनकी ज़मीन से हटा दिया जाता था जब ये लैंड रेवेन्यू पे करने में कामयाब नहीं हो पाते थे, अनसक्सेसफुल रहते थे। दे हैड टू वर्क एज वेज लेबरर्स, और उसके बाद इनको वेज लेबरर के तौर पे, यानी डेली जो मजदूरी के लिए काम करते हैं, उस तरह से इनको काम करना पड़ता था। Some of the tribals were allowed to retain land but had to pay high land revenue. जिनके पास ज़मीनें थी वो मेंटेन कर पा रहे थे, उनको काफ़ी सारा लैंड रेवेन्यूज़ के लिए पे करना पड़ता था। फेलिंग विच देयर लैंड वॉज कन्फिस्टिकेटेड, और अगर नहीं पे कर पाते थे तो इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता था। द ब्रिटिश फोर्स मेनी ट्राइबल्स टू अडॉप्ट सेटल एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्स किया सेटल एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल्स जो हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया करते थे, यानी ज़मीन के एक टुकड़े पर काम करा, फिर उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो फिर दूसरे टुकड़े पर चले गए। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो एक जगह सेटल हो जाएं और एग्रीकल्चर करें ताकि इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने में दिक्कत ना आए, एज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर द पेस्टोरलिस्ट एंड गेट रेगुलर लैंड रेवेन्यू फ्रॉम देम। द ब्रिटिश मेड ट्रिमेंडस चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज बाय डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने और भी बहुत सारे चेंजेस करे, इन्होंने जंगलों को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, यानी ये अंग्रेज़ों की कॉलोनियल जो पावर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है जंगल, और अगर इसमें इनको कुछ काम करना है, कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के जाएंगे तो पनिशमेंट दी जाएगी। तो इन्होंने जंगल को अलग अलग कैटेगरी में कर दिया था, कुछ कैटेगरी अपने पास रखी थी और कुछ जो बिल्कुल बेकार जंगल थे वो ट्राइबल्स को दे दिए कि आप यहाँ पर अपना काम चला सकते हो।
ट्राइबल्स वर इवन फोर्स टू अबंडन देयर लिविंग स्पेस इन द रिजर्व फॉरेस्ट। उसके अलावा जिन फॉरेस्ट में, जो डेंस फॉरेस्ट, अच्छे जंगल जो थे, अच्छे पेड़ पौधे वाले जंगल थे जिनमें ये रहा करते थे, अब उनको कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट और वहाँ से इनको निकाल दिया गया। द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स ऑफन चीटेड एंड एक्सप्लॉयटेड द ट्राइबल्स। उसके अलावा जो मनी लेंडर्स थे, जिनसे ये पैसे उधार लिया करते थे, व्यापारी जो थे, ये भी कई बार इनको चीट करते थे। हु वर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सर्टेन थिंग्स और फॉर शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि ये ट्राइबल्स इनके ऊपर लोन वगैरह या काफ़ी चीज़ों के लिए डिपेंड थे। द ट्राइबल चीफ्स हु अर्लियर एन्जॉयड देयर पावर एंड अथॉरिटी। अब ट्राइबल्स के वो मुखिया जो कभी पावरफुल हुआ करते थे, बिकेम मेयर एजेंट्स ऑफ द। अब ये अंग्रेज़ों के सिर्फ एजेंट रह गए थे और उनकी मर्जी पे ही अब इनका सर्वाइवल डिपेंड करता था। यानी जब तक अंग्रेज़ चाहेंगे तब तक ये वैसे रहेंगे और जिस दिन अंग्रेज़ों ने चाहा कि इनको हटाना है यहाँ से, उस दिन इनको यहाँ से हटा देंगे। द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर हंटिंग। इन ट्राइबल्स की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी? हंटिंग, गैदरिंग या शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये क्या उगाते थे? यूरोपियंस क्या उगा रहे थे? इंडिगो, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्टेड लैंड और प्लांटेशन। जंगल के काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों पे ये चीज़ें उगाई जा रही थी। इंडिगो होती है नील, जो नीला रंग होता है, जो कपड़ा रंगने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जूट सबको पता है। टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, जिन दानों से, जिन बीजों से ऑयल निकलता है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन डिस्प्लेस द ट्राइबल पॉपुलेशन। अब जैसे ही प्लांटेशंस बनी उसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को हटना पड़ा और उसके अलावा इनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, क्योंकि ये जंगलों से रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे, उनको बाजार में बेचते थे, जैसे हनी हो गया या लकड़ी काट के बेचना या पक्षियों को पकड़ना और उनको पिंजरों में आगे बेचना, शिकार करना, तो ये सारी चीज़ें भी इनकी छिन गई। अब इनकी मजबूरी हो गई थी कि इनको प्लांटेशंस पे काम करना था, जिसके लिए इनको डेली पैसा दिया जाता था। यानी जब काम करने जाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, और कभी कभी इनसे फ्री में भी काम कराया जाता था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बिकेम सिनोनिमस विद द प्लांटेशन इंडस्ट्री। जैसे जैसे प्लांटेशन इंडस्ट्री बढ़ती गई वैसे वैसे इनका एक्सप्लॉयटेशन भी चलता गया। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड टू बोरो मनी। किसानों को अक्सर उधार लेकर काम करना पड़ता था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता था, तो इस चक्कर में ये उधार में डूबते चले गए। इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस दे रोज अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब ऐसी हार्डशिप्स की वजह से अल्टीमेटली ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध में आ गए।